हाँ पहला सर। लिखो नेक्स्ट, बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखें तो ये लिया हम लोगों ने, इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट इज RMgBr। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इट इज R माइनस, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराना है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता भैया, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा आप, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन हेटेरो एटम। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये R को एक्सेप्ट कर लेगा। इन दैट केस कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट इज RC डबल बॉन्ड O, इट इज ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज। देन आफ्टर अपन लोग एसिडिफिकेशन या फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे, देन वी गेट इट इज RC डबल बॉन्ड O OH। तो किसी भी टाइप का एसिड बना सकते हैं इससे, बोलो है ना सर? हेडिंग क्या था? मतलब यदि बात करें बच्चे अपन लोग, इट इज PHMgBr का रिएक्शन यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड से कराऊंगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, देन वी गेट व्हाट, क्या मिलेगा बोलो? बेंजीनिक एसिड। बेंजोइक एसिड। अरे बोलो सही है क्या? चलो नेक्स्ट रिएक्शन प्लीज। हेडिंग क्या था इसका? लिखा CO2 प्लस ग्रिग्नार्डियन। थर्ड रिएक्शन लिखो, बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ। तो लिखने तो दो। लिख ले बेटा, जल्दी लिख ले यार। सर ये आपने 22 अगस्त का वीडियो नहीं, सॉरी 22 अक्टूबर का वीडियो नहीं डाला? 23 का वीडियो वगैरह डाल रहा हूँ, नहीं भी डाला, वो दोनों है। कभी कभी उसको पब्लिक कर देता हूँ मैं, लेकिन प्लेलिस्ट में नहीं डाल रहा। हाँ सर, कभी का भी नहीं डाला आपने? तो पहले सब्सक्राइब करो मेरे को, उसके बाद में फिर देखो। सर वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से उस दिन मेरा छूट गया था। सर मेरा स्टूडेंट हो तो डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, लिंक ले सकते हो मेरे से, ठीक है? सर ये वाले रिएक्शन में क्या होता है सर आपने? क्या वाले रिएक्शन में क्या होता है इंपॉर्टेंट? किसमें? वाला इसमें? हाँ अरे कुछ नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अच्छा। Sir, by alkaline hydrolysis of अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हेलो डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन और हेलो फॉर्म। चलो शुरुआत करते हैं अपन लोग, शुरुआत से। लाइक लिखा हुआ है दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना है, दैट मस्ट बी क्या होगा, NaOH या फिर KOH, किसी से रिएक्शन करा दो। बोलो रिएक्शन का नाम क्या होगा, इट इज SN2। अरे बोलो सही है क्या? अब बात करें बच्चे अपन लोग यहां पर कि तीनों Cl रिप्लेस हो जाएंगे बाय OH। तो एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते तो एक H2O क्या हो गया, रिमूव हो गया। इन दैट केस यहां पर क्या बनेगा बोलिए, दैट इज HC डबल बॉन्ड O OH। लाइक लिखा है इट इज CH3 CCl3। बोलिए क्या बनेगा यदि हम लोग एक्वस KOH से रिएक्शन कराएंगे, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O OH। यस सर। क्या होगा यदि हम लोग दिस वन कंपाउंड की रिएक्शन, क्या बोलेंगे इसको अपन लोग, बेंजाइलिडीन नहीं, बेंजो क्लोराइड। अरे बोलो सही है क्या? बेंजो क्लोराइड। हाँ बेंजो क्लोराइड। हाँ सर ठीक है। अब बोलो किससे रिएक्शन करा दो, फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट से करा दिया। अब सोडियम कार्बोनेट दिखने अजीब सा है, अल्टीमेटली है अल्कली, बोलो है ना। पानी में डालोगे तो क्या होगा, H2CO3 प्लस NaOH दोनों दे देगा, क्या बनेगा,
बेंजोइक एसिड। यस सर। चलो लिख लो। सर वो Cl अच्छा न्यूक्लियोफाइल है इसीलिए वो SN2 हुआ ना। बेटा OH अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, Cl नहीं। अच्छा लिविंग ग्रुप है Cl। अच्छा ठीक है। सर हेडिंग क्या है? हेडिंग अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हेलो डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन। तो सर आखिरी वाली रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म की होगी? वही SN2। अरे यार मतलब लिखो इसको भी, ये मान बच्चे। सर हेडिंग तो यही थी ना कि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म एंड ट्राई हेलो डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन, सब दोनों बात बोली थी मैंने। ठीक है। एक्चुअली में मक्कारी का लेवल देखो, इसमें प्रॉपर तरीके से किया आपने। दूसरी बार में फिर भी COH लिख दिया, फिर उसका तीसरी बार में स्टार्टिंग सीधा कंप्लीट। चलो आगे बढ़े क्या? एक मिनट। नेक्स्ट। सर ट्राई हेलो डेरिवेटिव की बात क्या था? ऑफ अल्कीन। लिखना आप लोग। नेक्स्ट, by oxidation of primary alcohol and aldehyde, by oxidation of oxidation of 1 degree alcohol and aldehyde using क्या क्या यूज कर सकते हैं? एसिडिफाइड KMNO4 MnO4, या फिर अल्कलाइन भी यूज कर सकते हैं, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 बहुत बढ़िया K2Cr2O7 एंड जॉन्स रिएजेंट याद है क्या? नहीं सर। क्या लग गया? Yes, sir. प्लस डाइल्यूट H2SO4 प्लस ये जॉन्स रिएजेंट है ना? यस सर। तो बताओ भैया, क्या रिएक्शन कराऊं एक आध? हाँ सर। यस सर बिल्कुल। चलो लिख लिया। सर एक मिनट। Yes, sir. नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन रिएक्शन और नहीं अल्काइन। रिएक्शन लिखा रहे हो इसमें? क्या करूंगा रिएक्शन लिखा के? समझ में नहीं आया अभी तक? हाँ मतलब ये बन जाएगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ना। चलो लिखना आप लोग। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन यूजिंग सर ये मतलब अभी इसके बाद आपने रिएक्शन नहीं लिखा है क्या? क्या करूंगा लिखा के? ठीक है मत लिखा। यूजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन यूजिंग hot and concentrated KMnO4, hot and concentrated KMnO4, और by oxidative ozonolysis एक रिएक्शन करा करो। हॉट and concentrated KMnO4 और बाया ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो भैया ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या ले लूं मैं? H2O2 ले लूं, काम हो जाएगा? हाँ सर। चलो क्या बनेगा? RCOOH प्लस R-COOH, दोनों से यही मिलेगा। पहले एल्डिहाइड बनेगा, देन फर्दर ऑक्सीडाइज होएगा। एक और करोगे? हाँ सर। चलो क्या होगा जब साइक्लोहेक्सीन अंडरगोज
oxidative ozonolysis using ozone plus Ag2O oblique water. That is what? Adipic acid. Yes, sir. चलो नेक्स्ट आगे बढ़े. नेक्स्ट ना by carboxylation of alcohol, alkoxide, by carboxylation of alcohol, alkoxide or phenol. See, carboxylation बोला है, it is ROH. कार्बन हेडिंग रिपीट कर दीजिए ना. इसके लिए कैटलिस्ट लगता है यदि याद हो तो, that is बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड ये बनेगा RCOOH. सेम रिएक्शन में आल्सो भी अगर यूजिंग RONA, that is सोडियम अल्कोक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे, देन वी गेट इट इज RCOONA. इसका बाद में एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा यूजिंग आइदर HCl कर दिया तो यहां से NaCl बाहर, इन दैट केस RCOOH मिलेगा. यदि मैंने यहां पर यूज किया है दैट इज व्हाट NaOH और यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराऊंगा तो बताइए क्या मिलेगा. इट इज HCOONA. एसिडिफिकेशन करा दिया, इन दैट केस इट इज COOH. और एक रिएक्शन आपको ऑलरेडी पता है, इट इज फिनॉल. देयर इज नो नीड ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बिकॉज़ अपने आप से आयनाइज हो सकता है. कुछ नहीं दे रहा यहाँ पे, लिख दिया इट इज PHCOOH. करी हुई रिएक्शन है ये वाली और ये वाली. ये दो रिएक्शन मैंने अभी इंट्रोड्यूस किए. सर एक बार आप हेडिंग रिपीट कर देंगे क्या इसकी? बाय कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोक्साइड और फिनॉल. सब में BF3 यूज होगा. BF3 बस एक में यूज होगा, ऊपर वाले में. बाकी वो भी क्यों यूज हो रहा है क्योंकि अल्कोहल इतने ज्यादा एसिडिक नहीं होते कि सेल्फ आयनाइज होते हैं. बाकी अपने आप आयनाइज हो रहे हैं बिकॉज इट इज आयनिक कंपाउंड, इट इज आल्सो भी आयनिक कंपाउंड और ये एसिड है. यदि ईथर ले लेता तो वहां पे ईस्टर बन जाता. बोलो है ना. चलो आगे बढ़े क्या. हाँ सर. आरओ माइनस और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? क्या? आरओ माइनस और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? आर यू श्योर कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूक्लियोफाइल है? हाँ न्यूट्रल होता है ना वो तो. हाँ न्यूट्रल होता है वो, ठीक है, वो फर्क नेचर बोल दिया. न्यूक्लियोफाइल भी है, इलेक्ट्रोफाइल भी, दोनों है भाई. सो बिकॉज कार्बन ये डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो बेसिकली दैट इज स्टेबल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग. ठीक है ना. ऑक्सीजन यहाँ पर अपने लोन पेयर को डोनेट कर देता है. बेसिकली कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा ना, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो ऑर्टी की तो MOT, तो यहाँ पर 2 ही आता है यदि याद हो. है क्या? हाँ सर. ठीक है ना.
तो एमओडी कोऑर्डिनेट 2 ऑफ बॉन्ड रहेगा, लेकिन बैक बॉन्डिंग होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, इट बिकम्स 3। कार्बन मोनोऑक्साइड का बैक बॉन्डिंग, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर पता है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CO प्लस का पता है क्या? 3 ना 2.5 ओनली वन कंपाउंड जिसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3.5, पता है क्या? लिखा है। ऊपर कभी किसी का नहीं हो सकता एक्सेप्ट दिस वन। ओके तो छोड़ो है ना, केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन लोग, है ना, दो और नहीं पढ़ रहे। नेक्स्ट लिखो आप लोग, बाय हीटिंग ऑफ 1 2 डाई 1 2 एंड 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली बात करें बच्चों अपन लोग, ये लिखा है इट इज HCOH हीट कर देंगे तो CO2 बाहर, इन दैट केस ये बनेगा फॉर्मिक एसिड। और यदि दिए आपको दैट इज मेलोनिक एसिड, CO2 बाहर, इन दैट केस ये बनाएगा एसिडिक एसिड। आप इसमें कितने ही वेरिएंट ले लो, यहां पर ब्रांचेस लगा के जो भी करना चाहो कर सकते हो। CH3 लगा दो प्रोपेनोइक एसिड, C2H5 लगा दो ब्यूटेनोइक एसिड एंड सो ऑन। करेंगे थोड़ी देर से करेंगे ना। सर स्टार पॉइंट था ना? हाँ ये रिएक्शन का पॉइंट है, जो भी है स्टार तो वैसे लिखिएगा। देख लिया। नेक्स्ट बाय अर्नट ईस्टर्ड सिंथेसिस, याद आया? हाँ सर। वोल्फ रीअरेंजमेंट, सर बोलो। यस लिख देना चाहो तो, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन चेन इन एसिड, फॉर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन इन एसिड Sir, for increasing नंबर ऑफ कार्बन इन एसिड कराया था, याद है? SOCl2, देन फिर उसके में डाइएजोमीथेन Ag2O, इधर वाटर अल्कोहल लूंगा ईस्टर बनेगा, यदि याद आया तो। यस सर। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, नेक्स्ट है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। इसमें कोई रिएक्शन नहीं ना, इसमें रिएक्शन क्या, लास्ट क्लास में ये खत्म हुई थी। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव साइनाइड एंड कीटीन, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव साइनाइड और कीटीन। चलो भैया कुछ रिएक्शन कर लेते हैं। लाइक लिखा इट इज एसिड क्लोराइड। अब दो टाइप का हाइड्रोलिसिस हमारे पास होता है, आइदर हम लोग H प्लस ऑब्लिक वाटर दैट इज एसिडिफिकेशन, या फिर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ये जाएगा बाय SNAE रिएक्शन, यदि याद हो। अल्टीमेटली बोथ केस में हम लोग को RCOH मिलेगा। नेक्स्ट लिखा है इट इज RC डबल बॉन्ड O, इट इज OC डबल बॉन्ड O, that is acidic anhydride, acidified hydrolysis बोलना। क्यों क्यों सर मंगा रहे क्या? तो यहां पर क्या होगा भैया,
That will give us what? RCOOH plus R dash COH. अरे बोलो सही है क्या? हमने इन दोनों एसिड को यदि P2O5 या L2O3 किसी के साथ भी ले लिया तो डिहाइड्रेशन से हमें एसिड एनाइड मिला। यदि वाटर फिर से देंगे तो क्या होगा? फिर से रिएक्शन होगी। अरे बोलो। यस सर। तो ये रिएक्शन किस पाथ के थ्रू होगी भाई? अगेन SNA रिएक्शन। यस सर। है ना? एसिडिफिकेशन ना भी कराओ, नॉर्मल कराओ तो भी हो जाएगा आपका। सबसे पहले वाटर इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वाटर अटैक करेगा, एक ग्रुप जाएगा, उसके बाद वहां से H निकलेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, अल्टीमेटली दोनों एसिड मिलाएंगे। समझ पा रहे हो? नहीं समझा? अगर H+ है तो फिर उसमें वो बीच वाला ऑक्सीजन पहले प्रोटोनेट होगा। हाँ, मैं सिंपल बोल रहा हूँ ना, दोनों बातें होंगी, वो डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। करवाना क्या है? जो भी कराना हो, अल्टीमेटली दो एसिड बनाना है, जैसे कराना है वैसे कर हो जाएगा। हाँ मतलब आंसर तो एक ही आ रहा है, पर करना क्या है? कुछ भी कर लो, अल्कलाइन कर दो या फिर सीधा वाटर से एडिशन कर दो, दोनों तरीके से हो जाएगा आपका। ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखा है, इट इज RC डबल बॉन्ड O, इट इज OR डैश, दैट इज ईस्टर। ईस्टर के लिए दोनों ही टाइप के मीडियम सही रहेंगे, आइदर एसिडिफाइड और अल्कलाइन। हाँ, कंडीशन ये है एसिडिफाइड में मिलेगा आपको सीधा एसिड, दैट इज दिस वन, प्लस R डैश OH अल्कोहल। इसको बेसिकली अपन हाइड्रोलेस बोलते हैं। और यदि मैंने यहां पर अल्कली यूज कर लिया तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? बोलो, पता है क्या? व्हाट? एल्कोक्सी एसिटेट। पता है क्या? हाँ सर, एस्टरिफिकेशन बोलता। तो यहाँ पर बेसिकली आपको फिर से एसिडिफिकेशन कराना पड़ेगा, तब जाके आपको एसिड मिलेगा, अदरवाइज ये सॉल्ट मिला ही। चलो नेक्स्ट। और क्या बोला था भाई? साइनाइड बोला था मैंने ना। तो यार ये तो कहानी तुम लोगों को पहले से पता है, इट इज RCN। यदि पार्शियल हाइड्रोलाइज किया, इन दैट केस हम लोग क्या मिलेगा? इट इज RCONH2। क्योंकि NH2 इज अ गुड लीविंग ग्रुप, इन दैट केस क्या होगा? अगेन हाइड्रोलाइज कर देंगे, देन वी गेट व्हाट? इट इज RCOOH प्लस अमोनिया। तो क्या आप एक प्रोडक्ट बनाएंगे मेरे लिए? बेंजोनाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करेंगे कंप्लीट, देन वी गेट व्हाट? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बना लीजिए। आई डोंट नो फॉर्मूला ऑफ बेंजोनाइट्राइल, आपको पता है क्या? यस सर। यस। चलो एक और बात बोलिए, मैंने क्रिटीन का हाइड्रोलिस, इट इज RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। हाइड्रोलिसिस करना है मैंने, इट इज एडिशन ऑफ वाटर यूजिंग एसिडिफाइड मीडियम कर लो फॉर एग्जांपल। अल्टीमेटली वाटर का एडिशन करना है, इसको ऐसे तो इसको ऐसे तो चलेगा? बोलिए क्या होगा? इट इज R देन CH देन व्हाट? C, इस पर आ गया OH और यहां पर आ गया OH। उसके बाद मैं इसको कर दो, बोलो टोटोमराइज, देन RCH2 C डबल बॉन्ड O OH सेम करा हुआ है। क्या होता जब यहां पर अल्कोहल होता? बोलो, OH होता है, दैट इज क्या बनता? ईस्टर। तो ये भी उसी हेडिंग का है ना? हाँ जी, मतलब ये बहुत शानदार कैटेगरी है एक्चुअल में। HCl का एडिशन करा के देखो क्या होगा। इसमें H लगा दिया, इसमें Cl लगा दिया। हाँ सर। यस सर। एक जगह OH एक जगह Cl, ये होगा एनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RCH2 COCl। अरे बोलो, फिर एसिड बन जाएगा उसके आगे, क्लोराइड बन जाएगा, एसिड क्लोराइड बन जाएगा, COCl बना ना।
उसके आगे जाएगा ना फिर से। जाएगा। हाँ, ठीक है, रोक दिया हमने। क्या होगा जब इसकी रिएक्शन ही एसिड से करा देंगे? आपसे पूछता हूं मैं, इट इज RCOOH से करा देंगे, H इसको मिलेगा, ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा, बोलो है ना? Yes. ये एक्सचेंज करा रहा हूं, मतलब बेसिकली मेरी रिएक्शन तो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, देन व्हाट, इट इज कार्बन, इट इज डबल बॉन्ड, इट इज R डैश, बोलो है ना? इट इज डबल बॉन्ड, इट इज R डैश, मतलब क्या मिलेगा? डाइकीटो एसिड एनहाइड्राइड। अरे फिर से समझा दीजिए ना। अरे छोड़ो, करेंगे हम थोड़ी देर से, ठीक है? कहाँ भावनाओं में बह रही हो? अच्छा, अमोनिया की रिएक्शन करा के देखो क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा अमोनिया से कीटीन रिएक्शन करेगी तो? अमाइड बन जाएगा। एसिड अमाइड बन जाएगा। हाँ सर। मतलब कीटीन बहुत अच्छा इंटरमीडिएट है। बस याद रखना यहाँ पे टॉटोमर्स कराना आखिर में ना। चलो एक और रिएक्शन देखें। दैट इज अ लास्ट रिएक्शन। फ्लोरस की रीअरेंजमेंट। सर ये कीटीन पे रिएक्शन आप बाद में कराएंगे क्या, उसकी डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की? ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी रिएक्शन ना कहीं तो दी होगी मैंने। वो लिखना था नहीं लिखना वो आपकी चॉइस थी, है ना? वो तो मैंने बता दिया। हितन हो अर्नट ईस्टर सिंथेसिस में और रिएक्शन में कार्बन कहां ऐड होता है? COH के अंदर। चलो लिखना अल्फा हेलो कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस। अल्फा हेलो कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस gave कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो हो जाएगी मैकेनिज्म? छोड़ दूं कि बता दूं? बता दीजिए सर। नीड है, बोलिए। यस सर। नीड है तो बिल्कुल देखते हैं अपन लोग मैकेनिज्म को। तो भैया सबसे पहले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NaOH? H लेना। टू एब्स्ट्रैक्ट H पॉजिटिव, बोलो हाय है ना? OH माइनस ने यहां से एक H को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, देन H2O बना दिया, देन क्या होगा? इट इज CH2 C डबल बॉन्ड O, इट इज CH2 देन Cl, बोलो हाय है ना? सर ये वाला राइट वाला तो ज्यादा अच्छा कार्बन दिख रहा है मेरे को। मुझे SNI रिएक्शन कराना है तो दिख तो मेरे को ये राइट वाला अच्छा लग रहा है ना। हाँ। तो ये -I ग्रुप है तो उसको प्रोटोनेट उसका हाइड्रोजन हटाइए सर। अरे श्योर। हाँ चलो
हटा दिया। उसके बाद सर वो CH2 पे पॉजिटिव आएगा ना? प्लस निकल रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। 3 लिख दिया, इट इज CH, ये आ गया Cl, ये बन गया कार्बन। अब क्या कर रहे हैं? वाटर की एडिशन। वही जो आप करने वाले थे वो कीजिए, इसके ऊपर कीजिए। आप करके देखो। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। इट इज नॉट पॉसिबल ना। ये लीविंग ग्रुप है, और लीविंग ग्रुप कैसे जुड़ा हुआ है? न्यूक्लियोफाइल से जुड़ा है, और ये न्यूक्लियोफाइल। अरे बोलो, तो न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप को हटाया कैसे? जुड़ा तो उसी से है। इन दैट केस बस एक चीज हो सकती है कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाए? कीटीन बाय वुल्फ रीअरेंजमेंट। हाँ सर। ठीक है, ये वुल्फ रीअरेंजमेंट नहीं है, ये क्या है? दैट इज टबोरेस्की रीअरेंजमेंट। तो भैया बात करें अपन लोग यहाँ पर, क्या होगा? दैट इज SNI रिएक्शन। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इन दैट केस ये चला जाएगा, और ये Cl माइनस गया, इन दैट केस हमारे पास में जो कंपाउंड मिला दैट बिकम्स दिस वन। कोई दिक्कत? साइक्लोप्रोपेनॉन, कोई दिक्कत? स्टेन बहुत ज्यादा होगा, रिंग अनस्टेबल होगी, बोलो है ना? यस सर। इन दैट केस क्या करेंगे? OH माइनस अगेन अटैक करेगा इसके ऊपर, बोलिए। यस सर। अब इसके ऊपर अटैक करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? SNA रिएक्शन होगी वैसे तो, लेकिन फिलहाल मैं अभी बता रहा हूं आपको, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो गया वगैरह वगैरह, और दुनिया भर की बातें करने के बाद में यहाँ पर सबसे आखिरी में आ गया आपका इट इज ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, देन इट इज OH। अब ये बॉन्ड जब बनाएगा तो ये फिलहाल में बात करें अपन लोग, कहीं पर भी रिंग तोड़ दो वाइस हो, बिकॉज यहाँ पर कार्बोनाइन बनना है, और कार्बोनाइन के लिए देखें तो दोनों साइड से 1 डिग्री मिल रहा है। यदि यहाँ पर एक और मिथाइल होता तो पक्का हम यही तोड़ दे, और यदि यहाँ पर बल्गेर होता तो हम यहाँ पर तोड़ दे, वो डिपेंड करता है। इसके लिए एक स्टार पॉइंट लिखा दूंगा। फिलहाल में देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पर क्या बना आपका कंपाउंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज व्हाट? कार्बोनाइन। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये बन गया, इट इज डबल बॉन्ड O, इट इज OH। थोड़ा सलीके से लिख लें चाहे तो अपन लोग, दैट इज CH2 कैरी नेगेटिव चार्ज, इट इज CH2 देन COOH। ये एसिड है और ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, देन वी गेट व्हाट? CH3 CH2, इट इज C डबल बॉन्ड, इट इज ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? सर अप्रोच क्या है इसके लिए? अप्रोच कुछ नहीं है, रिंग को तोड़ना आपको है ना, रिंग बनेगी सर। मतलब वो रिंग जहाँ से तोड़ी उसके बाद बता दीजिए ना। क्या? जो रिंग तोड़ी उसके बाद से। रिंग तोड़ दिया अपन ने? हाँ ऑक्सीजन हाँ, पर इसके नेगेटिव बाद। चार्ज आ गया। यस सर। ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट गया कार्बन पे। यस सर। बस कहानी खत्म हो गया। बेसिकली यहाँ पर क्या थोड़ा स्लिपरी हो रहा है इन दैट केस, ये बॉन्ड भी है ना। चलो, तो जो OH माइनस का अटैक है सर वहाँ पे, वो डायरेक्टली वो जो अपन ने मतलब बनाया वो क्यों नहीं दे देता? क्या? हाँ, जो OH माइनस का अटैक है वो डायरेक्टली वो जो बना है वो क्यों नहीं दे देता? क्या बनाया? जो अपन ने जो एक और रिंग बनाया उसके बाद, हाँ ये वाला। कॉमन सी बात है, मल्टीपल बॉन्ड है। ओके हाँ सर। मल्टीपल बॉन्ड और ज्यादा पोलर, मतलब ये वाला जो बॉन्ड रहता है ये बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ऐसी फॉर्म में होता है। हाँ सर। ठीक है ना? ओके। चलो डन। नाइस सर। चलो एक पॉइंट लिखना आप लोग, इफ cyclopropane derivative is formed, if cyclopropane, क्या है? नोट पॉइंट है। if cyclopropanone derivative, cyclopropanone derivative is formed during the reaction,
if cyclopropanone derivative form during the reaction, then a ring opens from that side. Ring opens from that side, which gives more stable carbanion. Which gives more stable carbanion. लिख लिया? नोट पॉइंट तो सही है। हाँ जी, करना चाहोगे क्वेश्चंस? Sir, which gives? More stable carbanion. देखें, From which gave more stable carbanion. बस हो गया। मैंने from क्यों सुना? ये मर्जी भाई, कुछ भी सुन ले। कंप्लीट द रिएक्शन कर पाओगे? सर जी, एक बार SNI बताएंगे? SNI मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शन या ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्सट्रेट रिएक्शन, इसमें न्यूक्लियोफाइल इज द पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल और दैट इज अ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल हो रहा है, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट? इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छी बात है, इसमें बस एक ही बात याद रखना है कि रिटेंशन ऑफ द कन्फिगरेशन होगा, ना तो इन्वर्जन होगा, ठीक है, और ना रेसिमाइजेशन होगा। यहाँ पे हमेशा क्या होता है? ओनली रिटेंशन। SN2 में ओनली इन्वर्जन, SN1 में दोनों ही। थैंक यू सर। हाँ जी, चलो बन गया? मैं बना दूं? बेसिकली यहां पर ही अटैक करेगा, बोलो है ना? अरे यार बैटरी हो गई, एकदम कचरे हो गए। चलो इसको हटा दो चाहो तो। नहीं ठीक है ना? नहीं ना सर, सही था सर ना? हटा दिया। नहीं वो सॉरी, ठीक है। यस सर। चलो फर्दर दो रिएक्शन करा रहा हूं मैं यहाँ पे। क्या होगा जब OH अटैक करेगा? क्या होगा जब OR माइनस अटैक करेगा? तो जब ये अटैक करेगा तो बोलो रिंग कहां टूटेगी? इस वाले कार्बन पे? यस। अरे बोलो। अच्छा, इन दैट केस क्या होगा? CH3 देन CH2 बन ही जाएगा ये somehow, then carbon, then CH2, then CH3, then COOH। बोलो सही है क्या? इस वाली रिएक्शन में CH3, CH2, CH, CH2, CH3, C डबल बॉन्ड OR। जी बॉन्ड कहीं भी तोड़े दोनों 2 डिग्री कार्बन आयन बनेगा ना? हाँ, फिलहाल में बात करें अपन लोग की तो कॉमन सी बात है ना, इट इज मिथाइल लगा है, दैट इज प्लस साइन, और यहाँ पर मिथाइल लगा है, इसका बड़ा प्लस साइन है ना, तो यहीं पे जोड़ेंगे मतलब जहाँ अल्काइल ग्रुप छोटा हो वहां तोड़ते हैं स्टेबल। पहले डिग्री देखेंगे और डिग्री यदि सेम है इन दैट केस साइज देखेंगे अल्काइल का। सर कौन सा वाला PDF था? कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से है, PDF है ना, ऑर्गेनिक वाले फोल्डर में पड़ा है। ओके। चलो एक क्वेश्चन करना है आपको। अल्फा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल सॉरी,
क्या होगा जब अंडरगोज, तो यहां से ये अटैक करेगा, बोलो है ना? ठीक है, बाईसाइकिल कंपाउंड हो जाएगा। यस सर। ऑटोमेटिक शो करेगा। नहीं सर। क्यों नहीं भैया? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, दोनों तो है यहाँ पे। sp2 हो जाएगा ना? हाँ तो ब्रिजेड वाले ब्रिजेड कार्बन। तो बोलो नहीं करेंगे, बोलो नाम। ब्रेड थ्रूल। चलो बहुत बढ़िया। क्या बनेगा भैया कंपाउंड इसका, बना लोगे? चलो, OH ने यहां पर अटैक किया, ये वाला बॉन्ड यहां पर टूट गया, इट इज 5 मेंबर रिंग, और उसके बाद में COOH, बोलो हाँ है ना? COOH, इट इज कार्बन है, कोई सिंपल आखिरी में रिएक्शन। साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो सही है क्या? सर वैसे वो बाद में भी sp3 ही रहता है ना सर, कार्बन आयन बनता है ना सर? नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा ना सर? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है ना सर उसके अंदर, तो सर उसमें आपने क्यों बोला कि ऐसा वहां पे अटैक करेगा, जहां पे करता, मतलब? अच्छा सॉरी सर, मैं कुछ और सोच रहा था। ठीक है, मैं भी मतलब इसलिए तुम्हें मतलब इग्नोर कर रहा था बार बार, तुम क्या बात कर रहे हो। तो भैया ये हो गया अपना कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट प्रिपरेशन में। आगे पढ़ना चाहोगे? मुझको लगा कि चैप्टर खत्म। अच्छा चैप्टर खत्म? नहीं, मुझे ऐसा लगा, आप बोले कंप्लीट हो गया। चलो बहुत बढ़िया है ना, अच्छा लगा आपको? चलो आगे बढ़ेंगे भैया। बोलो। यस सर। लिखो नेक्स्ट, नई हेडिंग है फॉर्मिक एसिड देखें, लिखना आपको, इट इज कलरलेस, पंजेंट स्मेल लिक्विड, it is colorless, pungent smell liquid, boiling point 100.5 degree Celsius, 100.5 डिग्री सेल्सियस। सर लिक्विड के बाद लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट 100.5 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट 8.4 डिग्री सेल्सियस, एंड स्ट्रॉन्ग कोरोसिव। सभी जितने भी एसिड होते सबसे मेल्टिंग पॉइंट, अरे बोलो। तो बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, बोलो ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फॉर्मिक एसिड। क्या होगा? बेंजोइक। बेंजोइक एसिड। अच्छा एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में ज्यादा कौन होगा? फॉर्मिक एसिड। कैसे? एसिडिक एसिड एंड फॉर्मिक में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फॉर्मिक सर, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक और फॉर्मिक एसिड एंड बेंजोइक में
फॉर्मिक बेंजोइक एसिड एसिडिक है नहीं, फॉर्मिक होता बेटा ना, याद रखो इस चीज को। एंड एसिडिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड में बेंजोइक। गुड। देखो प्रिपरेशन में पहला रिएक्शन सर वो मेल्टिंग पॉइंट क्या बताया था आपने? 8.4 क्या करेगा मेल करके छोड़ना उसको। प्रिपरेशन है? हाँ जी, ग्लिसरॉल लैब वाली प्रिपरेशन है ना। हीट कर देंगे इसको और टेम्परेचर भी ले लो चाहो, इट इज 110 डिग्री सेल्सियस। तो भैया ये क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो चाहो तो। HCO है। तो ये तो ग्लिसरॉल नहीं भी होता तो 1,2 एसिड को अपन डायरेक्ट हीट करते तो CO2 इवॉल्व होता है ना, बताएगा ये आपको, नहीं बताया कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे अभी कुछ टाइम बाद। और देखें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस NaOH 200 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इंडस्ट्रियल मेथड। क्या बनेगा बोलो? H, अभी पढ़ाई थोड़ी देर पहले। हाँ सर। सोडियम फॉर्मेट, एसिड बनाने के लिए करना पड़ेगा, बोलो एसिडिफिकेशन यूजिंग कुछ भी ले लो यार। सर ये दूसरी रिएक्शन है? हाँ सेकेंड रिएक्शन है ना ये? जी, ये देखिए सेकेंड रिएक्शन। पहले वाला लैब मेथड है ना जी। सर टेस्ट वाला डाउट कब लोगे? अभी ले लें बेटा। ठीक है सर। हाँ बोलो सर। आप बोलो वैसे। सर वो मेल्टिंग पॉइंट के बाद आपने क्या बताया था, थोड़ा बच गया था। चलो लिखना है स्टार पॉइंट, मतलब पहला पॉइंट है ना। एक सेकंड बस, एक 110 डिग्री लिखा है सर वहाँ पे। क्या 110 डिग्री लिखा है क्या कहना चाह रही है? 110 डिग्री सेल्सियस लिखा है क्या? हाँ हाँ, इट इज 110। देखना आप, इट इज इतना फॉर्मिक एसिड इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। Formic acid is act as a reducing agent and give positive Tollens reagent, Fehling solution, Benedict solution, mercurous chloride, mercurous chloride, SIPS test, BS का फुल फॉर्म? Formic acid as a Tollens, formic acid acts as a reducing agent। उसके बाद क्या था? and give POIP test with Tollens reagent, Fehling solution, Benedict solution, mercury chloride, mercurous chloride, SIPS reagent। वो BS का फुल फॉर्म नहीं समझ आया। Benedict solution, Benedict solution, and also decolorize KMnO4 and K2Cr2O7, KMnO4 and K2Cr2O7। सर यही ना ग्रीन बनता है? KMnO4 के बाद क्या है? KMnO4 and K2Cr2O7 क्या होता है बेटा? ये ग्रीन कलर देता है, ऐसा कुछ सुना सा लग रहा था। डाइक्रोमेट ऑरेंज हाँ कलर। टेस्ट में सवाल था शायद ऐसे कुछ। क्या टेस्ट में था शायद सवाल? सवाल? हाँ सवाल तो मैथ में होते रहे, केमिस्ट्री में थोड़ी होता सवाल। जो भी हो
सवाल तो न्यूमेरिकल होता ना। क्वेश्चन चलो ठीक है, चलो तो भैया लिखना आप लोग, इट इज यूज्ड एज अ कोएगुलेटिंग एजेंट, इट इज यूज्ड एज अ कोएगुलेटिंग एजेंट ऑफ रबर एंड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, कोएगुलेटिंग एजेंट ऑफ रबर। तो भैया रबर वगैरह बनाएंगे अपन लोग, दैट मस्ट बी अ नेचुरल रबर, और नेचुरल रबर जो होता है दैट इज नोन एज आइसोप्रिन, पढ़ेंगे अपन लोग उसको, ठीक है। तो आइसोप्रेसिन का सॉरी दैट इज बोलते हैं अपन लोग लेटेक्स होता है, लेटेक्स टी, तो जेली लाइक सब्सटेंस निकलता है उससे, उसका कोएगुलेशन कराते हैं तो क्या होता है, रबर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। एंड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, एंड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव and as a antiseptic, and as a antiseptic and treatment of gout। ये क्या होता है भैया पता है क्या तुम लोग को, मेडिकल वालों? यूरिक एसिड का रहता है क्या? बोलो भैया। यस सर। सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा क्या? बोलो क्या होगा जब इसको हीट किया जाएगा अराउंड 160 डिग्री सेल्सियस पर? फॉर्मिक एसिड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है। अब भैया फॉर्मिक एसिड को यदि हम हीट करेंगे तो यहां से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो बच जाएगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर एक बात बोलते हैं, क्या होगा जब हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको गर्म करेंगे? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? बोलो क्या होता है? डिहाइड्रेशन। यस। OH बाहर निकाल दिए, H2O बाहर, तो बच गया क्या? ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा यदि बात करें अपन लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल NaHCO3, बताओ रिएक्शन करेगा हाँ या ना? नहीं। अरे हल करता है, एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्यों नहीं करेगा? HCOO Na प्लस H2O प्लस CO2, सही है क्या? रिएक्शंस की हेडिंग क्या लिख रहे हैं हम लोग? फॉर्मिक एसिड किस हेडिंग के में? क्या होगा जब हम लोग सोडा लाइम यूज करेंगे? बोलो। CO2 plus H2। क्या होगा जब हम P2O5 यूज करेंगे? तो देयर इज नो रिएक्शन, P2O5 से डिहाइड्रेशन नहीं होगा। क्या होगा जब PCl5 से रिएक्शन कराएंगे? अजी तो PCl5 इसके ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा, क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म। अरे POCl3, एक H क्या होगा? HCl आ गया, बच गया क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तीसरी रिएक्शन है जो PCl5 ने अलग टाइप की रिएक्शन दी है, याद है? याद है? फॉर्मेल्डिहाइड ने अलग रिएक्शन दी थी, फिनोल ने अलग रिएक्शन दी, नेट आपका खराब है, मेरा फॉर्मिक खराब एसिड ने भी अलग रिएक्शन दी। हाँ सर। याद है? हाँ सर। चलो याद रखना है भैया ये रिएक्शंस को, है ना। अमोनिया के साथ रिएक्शन तो एसिड बेस रिएक्शन होगी सीधा, क्या बनेगा? अब उसके अलावा कुछ और छोटी छोटी रिएक्शन के लिए देखें अपन लोग। फॉर एग्जांपल लिखा है इट इज व्हाट, कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन कर दिया, मतलब हीट कर दिया, क्या मिलेगा?
दैट इज माइनस का CaCO3 प्लस व्हाट फॉर्मेलिडिहाइड। अरे बोलो सही क्या? हाँ सर। P2O5 के साथ क्या है, नहीं बनेगा? यदि मैंने बोला यहाँ पे कि HCOONA दिया हुआ है और यदि मैंने यहाँ पे करा दिया कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, बोलो कौन सी गैस बनेगी? ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़े क्या? वो क्या लिखा है? P2O5 लिखा है क्या? हाँ P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। और नहीं दिखने रहे। यदि इसको हम 360 पर गर्म करते हैं, चाहो तो लिख लेना, सही रहेगा। That will give us what? सोडियम ऑक्सिलेट, सॉरी हाँ सोडियम ऑक्सिलेट। बस ये टेम्परेचर याद रखना। तो ऊपर HCl लिखा है ना, 2HCl PCl जी। सेकेंड लास्ट रिएक्शन में H2 हाँ जी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, डीकार्बोक्सिलेशन, ये भी डीकार्बोक्सिलेशन इसलिए हाइड्रोजन है। चलो डन, रफ कर रहा हूँ उसको। एक सेकंड सर, नहीं सर बस 1 मिनट। सर वो क्या लिखा है थर्ड उसमें? कौन सा? सर लास्ट में 360 डिग्री लेफ्ट साइड, सेल्सियस है ना? हाँ वही वाला। CaCO3 बेटा। सर वो सर लास्ट में 360 डिग्री सेल्सियस है क्या? सर 360। एक बोल लो कोई। बोल सर 360 डिग्री सेल्सियस लिखा है ना लास्ट में? हाँ 360 डिग्री सेल्सियस के बाद में लिखा है इट इज सोडियम ऑक्सिलेट। सर वो HCOO होल्ड ट्वाइस के पहले क्या लिखा है? CaCO3। तो उसके बगल में क्या लिखा है? जो CaCO3 के बगल में CHCO होल्ड ट्वाइस लिखा है क्या? ये हाँ CaCO3। अरे यार ये दिख नहीं रहा तुम लोगों को यार? नहीं मेरा नेट खराब है एक्चुअली, हो नहीं रहा। अच्छा सर वो 360 डिग्री सेल्सियस है ना? हाँ 360 डिग्री सेल्सियस। P2O5 के साथ नहीं होगा? नहीं करता डिहाइड्रेशन। सर रहने, लेफ्ट साइड का रहने दीजिए। एसिटिक एसिड लिखो भैया। एसिटिक एसिड कैसे बनाते हैं बोल लो? विनेगर प्रोसेस। लिख लिया? तो लिखा है भैया इट इज इथेनॉल। एक्वस सॉल्यूशन दिया है, कितना है? 10%। एक एंजाइम यूज करना अपन को, दैट इज माइको डर्मा एसिटी एंजाइम। 35 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है लगभग 8 से लेके 10 दिन तक, तो मिल जाएगा हमें एसिडिक एसिड। कंडीशन ये है कि 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर वो KE है ना? कहाँ पे? हाँ KE स्टैंड फॉर कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। उससे H2 निकलेगा।
जी महाराज। सर 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 एरो के ऊपर एंजाइम के पहले क्या लिखा है? एसिटी, ACITI, एसिटी। चलो बस बहुत हो गया है, इसके बारे में कुछ बात नहीं करूंगा। चलो डन। एक सेकंड। यस सर। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल शुड नॉट बी, एक मिनट सर, थोड़ा सा साइड में हो जाए। ACETI है ना वो? हाँ जी, एसिटी लिखना। कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल शुड नॉट बी मोर देन 15%, शुड नॉट बी मोर देन 15%, अदरवाइज बैक्टीरिया बिकम्स इनएक्टिव। एक बार रिपीट कर देना। Concentration of ethanol should not be greater than 15%, 15%, otherwise bacteria becomes, यार एंजाइम की जगह चाहो तो बैक्टीरिया लिख देना आप लोग, है ना? अदरवाइज बैक्टीरिया becomes inactive। लिख लिया? बैक्टीरिया के बाद inactive हो गया। यस। नेक्स्ट देखो, CH3COOH is colorless corrosive liquid, colorless corrosive liquid, and तो बैक्टीरिया बिकम इनएक्टिव के बाद क्या था? लिखो, एसिटिक एसिड इज colorless corrosive liquid and solidify as icy mass, solidify as icy mass below 16.5 degrees Celsius, below 16.5 degrees Celsius, and hence named as, क्या बोलते इसको? अरे बोलो। ग्लेशियल एसिटिक एसिड सुना है क्या? 10th में था। ब्रैकेट में देना, बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 118 डिग्री सेल्सियस। सर आपने टेम्परेचर क्या? 16.5, below 16.5 ग्लेशियल एसिडिक एसिड। सर फिर तो केमिस्ट्री लैब में ये तो आईसी मास ही रहनी चाहिए। भैया होता है ग्लेशियल एसिड, केमिस्ट्री लैब में बिल्कुल मिलेगा। और ये तो ऐसा होता है, मतलब बोलते हैं कि यदि आप उनको बेहतरीन वाला जुकाम होकर रखा है, इसको सूंघ लो आप, एक बार में जुकाम सही हो जाएगा। इसको यूज करना चाहिए जुकाम के लिए, ऐसे मेडिसिन कुछ और भी हो सकता है, इसलिए मत सूंघना। जुकाम सही होगा कि हम सही? आप भी सही हो जाओगे, कुछ और भी हो सकता है, इसलिए छोड़ देना। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज अ कोएगुलेशन ऑफ रबर लेटेक्स, used as a used as a coagulation, used for the coagulation of rubber latex, रबर latex, LATEX, and as a food preservative for pickles। सर उसको कोरोड नहीं कर देता है वो, इसको पिकल्स को?
पिकल खुद कोरोट करते हैं ना, कोरोट करा विनेगर है बोलते हैं ना। पिकल को समझ गया। सिरका वाली प्याज, सुना है सिरका बोलते हैं इसको? क्या नहीं Yes, sir. पिंक रहती है ना थोड़ी। यस सर, यस सर। नहीं मुझे नहीं पता, देखो ये तो पता विनेगर बोलते हैं, क्या सिरका ही बोलते हैं क्या? हाँ सर यस विनेगर तो बहुत सारे आते हैं अलग अलग, सबसे महंगा कौन सा था वो एप्पल वाला, याद है? गोरे हो जाते हैं, बहुत सारा सही रहता है, बहुत महंगा। लैब में ऐसे क्या 8-10 दिन रुकते हैं क्या कौन एसिड बनाने के लिए? टाइम लैप्स थोड़ी करना कराएंगे लैब में ना। हाँ ये 8-10 दिन ऐसे बैठते कि बीकर को हाथ में लेके। बेसिकली दैट इज फर्मेंटेशन प्रोसेस ना। ये तो इंडस्ट्रियल मेथड होगा ना, आज जो डाला तो वो कैटलिस्ट क्यों नहीं वापरते? करेंगे। अरे सिंपल बोलो यार, अल्कोहल वगैरह बनाई आती तो अल्कोहल वगैरह के मतलब तुरंत समझ जाती है क्या मतलब? ये तो एसिड है, ये से जल्दी बनना चाहिए। चलो है ना, बेसिकली उसका वेस्टेज प्रोडक्ट होगा ये ना। अल्कोहल बनाया था अपन ने, कहाँ से बनाया था? ग्रीन वगैरह से। उसमें ये वाला यदि एंजाइम आ गया तो इन दैट केस एसिड पे छोड़ देगा, है ना? तो क्या होगा, अल्कोहल खराब हो जाएगी आपकी, पीने लायक नहीं बचेगी। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीज लाइक एक्जिमा, एक्जिमा सुना है? खुजली। यस सर। राजू रस्तोगी के पापा को थी। क्या? राजू रस्तोगी के राजू पापा को। रस्तोगी के पप्पा को हुई थी ये डिसीज, है ना? चलो आगे देखेंगे क्या? सर डिजीज का नाम, डिजीज का नाम एक्जिमा। सर 8:20 तक या 8:30 तक? क्या बोला? या 8:30 तक या 8:20 तक? तुम लोग जितने बजे तक बोलो, देखो अपन तो यार पढ़ाने के लिए बैठे हैं, तो 9 बजे तक पढ़ लो, हमारा क्या यार, हमारा सिलेबस ही कंप्लीट हो रहा जी। फॉर्मिक एसिड होगा तो ये देगा आपका ACOH। अच्छे अच्छे कलर देते हैं, रेड, ये देगा पहले रेड कलर, उसको हीट कर देंगे अपन लोग, देन देगा ब्राउन कलर, और ये देगा रेड वाइन कलर। तो रेड वाइन देगी आपको में? नहीं। गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर स्किन। नहीं सुना? नहीं सुना। मूवी का डायलॉग है ये। हॉलीडे सुना है क्या? हाँ सर। नहीं सर। कौन सी मूवी का है डायलॉग? क्या? सर हॉलीडे। सोनाली नहीं, सोनाक्षी सिन्हा है ना? हाँ सर। लिखने हैं एल्यूमिनियम फॉस्फेट, हाई टेम्परेचर लगभग 700 डिग्री सेल्सियस होता है, लिखा है तुम लोगों को। CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, वो क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? सर किसके अंदर लिखने हैं? जिसके अंदर लिख लो। नोट था क्या सर ये FeCl3 वाला? हाँ ये आखिरी वाला पॉइंट था, उसके बाद में एक रिएक्शन में लिखा थी मैंने, ये रिएक्शन ऑलरेडी करा चुका हूं वैसे तुम लोग को, ठीक है? ये FeCl3 के लिए। FeCl3 बेसिकली आप एक काम करना है, टेबल फॉर्म बना लेना। ये अलग अलग जगह पर सब जगह कलर दे रहा है आपका, और ये कब बनाना है, मत बनाना। एनिलीन और हो जाना, एनिलीन में अलग कलर आएगा इसका, ठीक है ना? सर वो FeCl3 के बाजू में क्या लिखा है आपने?